आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी कंडक्टर को जिससे करंट पास हो रहा हो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या होता है कि उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। अब ये कैसे लगती है ये आज हमने इस वीडियो में देखना है। अगर एक एनिमेशन में आपको दिखाऊं olabs.edu.in से, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास एक वायर है जिस वायर के साथ हमने एक एल्यूमिनियम रॉड कनेक्ट किया हुआ है। अब कंडक्टर जो होता है बेसिकली एल्यूमिनियम रॉड एक कंडक्टर है। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिससे करंट पास हो सकता है। तो हमने जब ये तारे जो हैं इस रॉड के साथ गुजार के इसको देखें आगे स्विच के साथ और फिर स्विच को आगे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये जो रॉड है इसको हमने कहाँ रख दिया, एक मगनातीस के करीब रख दिया, मगनातीस के मुंह में रख दिया जाके। ये एक मगनातीस है जिसका एक पोल नॉर्थ है दूसरा पोल साउथ है और इसके बीच में हमने इस रॉड को रख दिया। अब जब मैं क्या करता हूँ, जब मैं बिजली इस तार से गुजारता हूँ तो क्या होता है कि ये जो बिजली है यहाँ से होकर इसके कंडक्टर से भी गुजरती है, क्योंकि कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे बिजली गुजर जाती है। तो जब इससे गुजरेगी तो क्या हो गया कि ये इसके में पड़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। जैसे ये देखें ऊपर की तरफ चला गया। अब ये क्यों गया, इसके ऊपर कैसे फोर्स लगेगी, ये आज हमने इस वीडियो में देखना है। और अब इसकी ज़रा थ्योरी की तरफ चलते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम जरा एक चीज़ को रिवाइंड कर लें कि हम कहते हैं लेट से हमारे पास एक कंडक्टर है या कोई वायर है जिससे हम कहते हैं हमारे पास कोई करंट पास हो चुका है, हो गया सॉरी। अब हमने ये चीज पढ़ी है कि जब भी किसी कंडक्टर या किसी तार से कोई करंट पास होता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि यार ये अब वायर जो है ना ये मकनतीस बन गया। अब ये कंडक्टर भी जाहिर है, एक जैसे मैंने कहा कंडक्टर से भी गुजारेंगे। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जो कि करंट गुजरने देता है, बिजली को गुजरने देता है। तो इसके इर्द गिर्द भी एक मकनतीस बन जाएगा। अब जाहिर है अगर ये मगनेटिस बन गया है यानी तो मैं लिख सकता हूँ कि देर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैं लिख सकता हूँ क्या, देर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। या यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि वायर की जगह आप यहाँ पे कंडक्टर भी लिख सकते हो, क्योंकि अब हमने देख लिया कि हमारे पास कंडक्टर भी लिख सकते हो, क्योंकि ये वायर और कंडक्टर मतलब वायर भी तो एक ऐसी चीज होती है जिससे करंट पास होती है, तो कंडक्टर भी एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे करंट पास हो सकता है। तो यही बात जो है मैं इधर इस वायर की जगह कंडक्टर भी लिख सकता हूँ। अब ये जो भी कंडक्टर है इसके जो इर्द गिर्द जो हमने क्या कहते हैं, जो हमने अभी देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा होगी। अब ये जो यानी ये मगनातीस बन जाएगा। अब जाहिर है अगर ये मगनातीस है और इस मगनेतीस के करीब में एक और मैग्नेट ले आऊं यानी मगनेतीस ले आऊं तो क्या होगा। जाहिर है हमने देखा है कि दो मगनेतीस एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाते हैं। अब जाहिर है ये मगनेतीस वाली फोर्स है यानी मैग्नेटिक वाली फोर्स है, तो इस ऐसी फोर्स जो कि मैग्नेटिक की वजह से हो यानी मगनेतीस की वजह से हो, मैग्नेट की वजह से हो, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो ये जो मगनेतीस है ये इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। अब वो जो फोर्स है वो जब इसके ऊपर लगाएगा, यही बात जो है हमने अब आगे यूज करनी है। अब ये जो एक मेरे पास सेटअप था जिसमें मैंने एनिमेशन में दिखाया था कि बैटरी जो है वो इस एल्यूमिनियम रॉड को क्या कर रही है, बिजली फराहम कर रही है, यानी बिजली इससे गुजर रही है। अब जब बिजली इससे गुजर जाएगी इस रॉड से, इससे यूं होते हुए बैटरी की तरफ, तो मैंने ये कहा था ना कि जब किसी एल्यूमिनियम रॉड एक कंडक्टर है, जब किसी कंडक्टर में से बिजली पास होती है तो वो कंडक्टर जो है वो क्या बन जाता है, मगनेतीस बन जाता है। उसके इर्द गिर्द जैसे यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो इसके इर्द गिर्द क्या हो जाएगा, बिजली पैदा हो जाए, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी, जिसकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि ये बता रही हैं कि ये मगनेतीस की शिद्दत या मैग्नेटीज की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह करके है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह करके है। अब जाहिर है अगर ये जो रॉड है इससे हमने करंट पास कराया और ये मैग्नेटीज यानी मैग्नेटिक बन गया, तो ये मैग्नेटिक या मैग्नेटिक मटेरियल जो है ये मैं एक दूसरे मैग्नेट के करीब रख रहा हूँ। तो जाहिर है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। और वो फोर्स जो है वो मैंने क्या कहा, चूंकि ये मैग्नेट मैग्नेट लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये फोर्स कहलाएगी
मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया मैग्नेटिक फोर्स। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये अब जाहिर है डिपेंड करेगी कि भाई ये जो करंट है ये किस तरह है, या ये आउटसाइड मैग्नेट ये किस तरह का है। अब हम ये कहते हैं कि ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स जो कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, ये बढ़ेगी। ये बढ़ेगी कब बढ़ेगी भाई? जब जब इस मैग्नेट को, यानी इस मैग्नेट जो एक्सटर्नल मैग्नेट है ये मैं बड़ा बना दूं, मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है, एक बड़ा मैग्नेट ले आऊं यहाँ पे, ये तो छोटा सा है ना, इसकी जगह मैं बहुत बड़ा मैग्नेट ले आऊं, तो क्या होगा कि वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। यानी अगर जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाए। अब ये जो इस मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है, इस मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा दूं, यानी बड़ा करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं बड़ा मैग्नेट ले आऊं, तो फिर क्या होगा? जैसे अगर मैं ये ले आता हूँ, चलिए ये देखिए, ये लाऊंगा ना तो क्या हो जाएगा, ये बहुत हैवी मैग्नेट है और ये इसकी ज़ाहिर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, बड़ी होगी, तो ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा। यानी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को अगर मैं ज़्यादा कर रहा हूँ तो उससे क्या होगा, फोर्स भी, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब यही फोर्स एक और चीज़ से भी बढ़ेगी। अब वो क्या चीज़ है भला? वो है करंट। अगर मैं क्या करूं कि भाई ये जो तार है, इस तार से ये जो एल्यूमिनियम रॉड को करंट दे रहा हूं, ये करंट अगर मैं बढ़ा दूं, यानी ये जो करंट है, जाहिर है मैं कैसे बढ़ाऊंगा, या तो बैटरी बड़ी लगा दूंगा तो मैं वो करंट ज़्यादा हो जाएगा, या इसी बैटरी से मैं अगर कम करंट दे रहा हूं तो मैं इसी बैटरी को यूज़ करके ज़्यादा करंट दूंगा। तो क्या होगा कि जब ज़्यादा करंट मैं दूंगा तो इसके इर्द गिर्द ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं या ये मगनतीस बन रहा है, जाहिर है जब ज़्यादा करंट होगा तो ये मगनतीस जो है ना ये भी अच्छा खासा बड़ा बन जाएगा। अब करंट ज़्यादा होने से मगनतीस बढ़ गया, और जब ये मगनतीस बढ़ गया और ये भी एक मगनतीस है, जब दो बड़े मगनतीस, या चलें ये अगर छोटा भी है लेकिन ये अगर बढ़ गया, जैसे मैंने पिछले केस में क्या कहा था कि मैं अगर एक बड़े मगनतीस को यहाँ पे ले आऊँ तो ज़्यादा होगा, इसी तरह अगर ये इस साइड पे ये बड़ा हो गया तो फिर क्या होगा, फिर वो भी क्या कहते हैं, वो भी ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो फिर भी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो फिर से हमारे पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये जो फोर्स की डायरेक्शन है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इसकी जो डायरेक्शन है कि भाई ये किस तरफ फोर्स लगेगी। अब क्या मतलब, अभी ये जैसे हमारे केस में ये ऊपर की तरफ चला गया था, ऊपर की तरफ गया था ना, अब ये क्या हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा? हमेशा, ये मैं कलर दूसरा लगा देता हूँ, मतलब क्या हमेशा ऊपर ऊपर की तरफ ही जाएगा क्या, कभी नीचे नहीं आएगा, या क्या किस तरफ हो सकती है और इसकी लॉजिक क्या है? उसके लिए हम एक रूल पढ़ते हैं। वो जो रूल है वो मैं इस वीडियो से आपको इस वीडियो एनिमेशन में दिखाना चाहूँगा, जिस जो वीडियो जो चैनल है उसका नाम है द इंजीनियरिंग माइंडसेट, और इस वीडियो का नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बेसिकली वो जो रूल है उसका नाम क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो कि एक साइंटिस्ट जिनका नाम फ्लेमिंग था उन्होंने दिया था। ये रूल भी उन्हीं के नाम के ऊपर रखा गया। अब उन्होंने कहा कि ये लेफ्ट हैंड पे अप्लाई, लेफ्ट हैंड यूज़ करके अप्लाई किया जाएगा। उन्होंने कहा आप अपना लेफ्ट हैंड पकड़ें, जैसे यहाँ पे इस बंदे ने पकड़ा है, जिसमें एक थंब है, पहली फिंगर, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये जो आखिरी दो है ना, जो तीसरी और चौथी है, इनका काम नहीं है, ये जो है इनको आप फोल्ड कर लें, इस साइड पे कर लें। अभी जो तीनों फिंगर रहेंगी, जो दो फिंगर और एक थंब रहेगी, इसको वो ये कहता है कि आप ऐसा करें कि इस मिडिल फिंगर को आगे की तरफ कर लें और ये जो थंब है इसके ऊपर की तरफ कर लें, जैसे अब ये करेगा, जैसे कर लिया इसने। अब क्या कहेगा वो आगे कि भाई ये जो यहाँ पे इसने ये कहा कि आप ऐसा करें कि जो पहली फिंगर है ये उस डायरेक्शन में करें जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होती है? मैग्नेटिक फील्ड, अब जैसे कि हार्शू मैग्नेट आपने रखा था तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। इसी तरीके से ये जो मिडिल फिंगर है ये उस डायरेक्शन में करें आप जिस डायरेक्शन में करंट हो, लेकिन याद रहे कि कन्वेंशनल करंट हो, इलेक्ट्रॉनिक ना हो। कन्वेंशनल करंट कौन सा होता है? जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी का, उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, या जो करंट हो जो कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से हो। खैर, अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये वाली फिंगर कर देंगे, कन्वेंशनल करंट की तरफ ये वाली फिंगर कर देंगे, तो फिर ये जो थंब होगी ये आपको बता देगी कि भाई इस तरफ फोर्स लग रही है। तो ये चीज़ें हमने बेसिक पढ़ी कि ये मैग्नेटिक फोर्स को बता रही है, ये करंट को, तो ये क्या हो जाएगा, ये फोर्स को बताएगी कि इस डायरेक्शन फोर्स लग रही है। अब हम यही चीज़ जो है एक एक्टिविटी के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब वो एक्टिविटी अगर आप देखें तो लेट्स से ये एक मैंने मैग्नेट रखा हुआ है जिसका एक
पोल नॉर्थ है, नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। याद रही है मैग्नेट मैंने पूरा नहीं शो किया इन्होंने इस वीडियो में, लेकिन ये है एक ही मैग्नेट। तो ये नॉर्थ उसका पोल है, ये उसका साउथ पोल है, यूं करके ये शायद जुड़े होंगे, लेकिन ये फिलहाल आसानी के लिए हमने सिर्फ यहाँ पे इनके दो पोल्स बनाए हैं बस। अगर आप देखें तो मैंने कहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ होती है, यानी ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं, यानी डायरेक्शन क्या बता रही हैं कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ। उसके अलावा अगर आप करंट देखें तो करंट जो है वो यूं करके आ रहा है, यूं करके, यूं पॉजिटिव से निकल रहा है, जैसे ये पॉजिटिव है यहाँ से निकल के यूं करके ये ऊपर की तरफ से होके यूं मेरी तरफ आके बाहर की तरफ आके यहाँ से यूं जा रहा है। अब मैंने क्या कहा था, आप अपना लेफ्ट हैंड पकड़ें, यानी लेफ्ट हैंड में जो मिडल फिंगर है ये है करंट की डायरेक्शन। अब करंट यूं करके है ना, तो आपने अपनी मिडल फिंगर जो है यानी बीच वाली उंगली है उसको यूं करके रख देना है। अब नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन किसकी है, वो ये पहली फिंगर उस डायरेक्शन में करनी है, तो आपने पहली फिंगर भी उसी डायरेक्शन में कर दी जैसे कि अब कर दिया। तो यानी ये क्या बता रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। तो क्या होगा कि ये जो वायर है ये आपको ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेगी, यानी अपवर्ड फोर्स लगेगी। जैसे ये देखें ये वायर ऊपर की तरफ चली गई। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए वायर ऊपर की तरफ चलेगी, देखिए ऊपर की तरफ चलेगी। अब ये क्यों गई है, क्योंकि अपवर्ड इसके ऊपर फोर्स लगी है। अब हम क्या करते हैं, एक और सिनारियो लेते हैं। एक और सिनारियो हम लेते हैं कि भाई अब नॉर्थ से साउथ ये इस तरफ पोल्स हो गए जो कि एक मैग्नेट के हैं, और अब जो है ना करंट जो है ना वो यूं करके हम जा रहे हैं, यूं करके यूं उस तरफ जाता है, फिर यूं करके नीचे है, यानी उस तरफ क्या है करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। मैं क्या करता हूँ, या ये बंदा इस वीडियो में क्या करता है कि ये अपने जो लेफ्ट हैंड है उसको एडजस्ट करता है। अब इसने ये वाली जो उंगली है ये करंट की तरफ करनी है, तो ये करंट की तरफ करने के लिए वो क्या करेगा कि ये ना इस उंगली को करंट की तरफ करने से पहले ये देखें ये अब उधर करंट जा रहा है उधर, तो ये इस उंगली को उसने उधर कर दिया। अब ये जब इसको उधर करता है तो फिर क्या करता है, ये नॉर्थ से साउथ इसने अब अपनी ये वाली उंगली करनी है, तो ये इसको भी इस तरफ कर लेता है क्योंकि इस तरफ है। जब ये इस तरफ इसको करता है करंट वाली को उधर करता है, तो जो तंब है वो किधर बता रहा है मुझे हमें कि भाई वो तो नीचे की तरफ है। यानी तंब नीचे होने का क्या मतलब है, जो फोर्स है इसके ऊपर, इस वायर के ऊपर या इस कंडक्टर के ऊपर, वो किधर की तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी। यानी ये वायर किधर चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। अभी आप थोड़ी देर में इस वीडियो में देखेंगे, ये देखिएगा अब ये नीचे की तरफ वायर जाने वाली है, ये देखेंगे नीचे चली गई, ये दोबारा से नीचे चली गई। अब ये किस चीज़ से हमने किया, ये सारा हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से यूज़ करके हमने ये फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमने निकाल ली। तो आज हमने ये चीज़ पढ़ी कि फोर्स जो है वो लगती है जब भी कोई कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जिससे करंट पास हो रहा हो, वो हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, तो उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो किस तरफ होती है, और उसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हमने देखा कि वो किस डायरेक्शन में होती है।